हेलो स्टूडेंट्स, आज करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अभी तक हम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। 10 बेस मीन्स इसमें हमारे 0 से लेके 9 तक डिजिट अलाउड है। इसमें कौन कौन से डिजिट आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये टोटल अगर देखा जाए ये 10 डिजिट्स हैं, तो इसीलिए इसका बेस 10 है। अब हमें कोई भी संख्या लिखनी है, कोई भी नंबर लिखना है, मान लो 5912, ये हमारा डेसिमल नंबर है जो कि हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो हम कंप्यूटर में बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है, हमारे दो ही डिजिट अलाउड होते हैं, 0 और 1। इसका बेस है 2। ठीक है, तो 2 डिजिट ही अलाउड हैं, यानी नो करंट और करंट। ठीक है, बेस 2, इसीलिए इसका बेस 2 है। ठीक है, तो हमें अगर मान लो कोई बाइनरी नंबर लिखना, 100110, इस तरह का कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मैं लिखूँ 012, तो ये हमारा बाइनरी नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 2 अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं ऑक्टेल नंबर सिस्टम। ऑक्टेल नंबर सिस्टम में क्या है, उसका है बेस 8। उसमें हमारे जो डिजिट अलाउ होंगे 0 to 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसमें ये टोटल मिला के देखा जाए टोटल 8 डिजिट्स हैं हमारे। ठीक है, यही डिजिट अलाउड है। मान लो मैं एक ऑक्टेल नंबर लिख रहा हूँ 6720, ये हमारा ऑक्टेल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ 6728, तो ये हमारा ऑक्टेल नंबर, ठीक है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 8 अलाउड नहीं है। उसी तरह हमारे पास आता है नेक्स्ट हेक्साडेसिमल। इसका बेस होगा 16। अब इससे बेस 16 से पता चल रहा है भी इसमें हमारे कौन से डिजिट अलाउड हैं, 0 से लेके 15 तक। देखते हैं कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक तो ठीक था। बट जब यहाँ पे हम 10 देखेंगे तो 10 हमारा रिपीट हो जाएगा, हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगी ये कौन सा है। तो इसलिए हमने इसमें अल्फ़ाबेट्स दे दिए। 10 को हम देते हैं A, 11 को देते हैं B, 12 को देते हैं C, 13 को देते हैं D, 14 को देते हैं E और 15 को देंगे F। तो हमारे हेक्साडेसिमल में बेसिकली ये डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स अलाउड है। ठीक है, तो मैं हेक्साडेसिमल नंबर एक लिख के दिखाता हूँ, A0BF। ठीक है, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, अब आती है बेसिकली हमें कन्वर्ज़न की बात। हमें एक नंबर सिस्टम से, अभी तक हमने 4 नंबर सिस्टम करे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये 4 नंबर सिस्टम करें हैं। इसका बेस है हमारे पास 10, इसका बेस है 2, इसका बेस है 8, इसका बेस है 16। ठीक है, तो बेस कोई भी हो सकता है, बेस 3 भी हो सकता है, बेस 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। वो आगे हम थोड़ा आगे इन लास्ट में डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमारे पास ये 4 ही नंबर सिस्टम है। इन्हीं को आपस में कन्वर्ट करने का हमारे पास कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं डेसिमल से बाइनरी में। नंबर सिस्टम से बाइनरी में हमें कन्वर्जन करना है। ठीक है, तो मेरे पास अभी मान लीजिए एक 25 है जो डेसिमल में है,
इसको मेरे को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, जिसका बेस होगा 2। तो मेरे को बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊंगा। 25 को मैंने यहाँ लिखा और 2 से डिवाइड करता गया। किस में? बाइनरी में करना है तो 2 से डिवाइड करता जाऊँगा। तो 12, ठीक है, 12 गुना 2 24, रिमाइंडर बचा मेरे पास 1, रिमाइंडर बचा मेरे पास 1। फिर दोबारा डिवाइड किया 6, रिमाइंडर बचा मेरे पास 0। फिर डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरे पास बचा 0। फिर डिवाइड किया, मेरे पास रिमाइंडर बचा 1। अब मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगा और ऊपर तक चलता जाऊँगा। 1 1 0 0 1, ये मेरा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया 25। ठीक है, जो 25 मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना था वो मेरा ये आएगा। ठीक है, उसी तरह एक और करते हैं नेक्स्ट। 1 2 1, ये मेरा है डेसिमल में। इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो मैंने उसी तरह 1 2 1 2 से डिवाइड किया, तो ये मेरा बना 60। रिमाइंडर बचा मेरे पास 1, रिमाइंडर बचा 0। 15, रिमाइंडर बचा 0। अब 2 7 जा 14, रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 1। तो मेरा ये आ जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लेके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। 1 1 1 1, 4 टाइम 1 आ गया, 0 0 1, ये मेरा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये था बेसिकली हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट डेसिमल से ऑक्टेल में। तो मान लो मेरे पास 125 है डेसिमल में, मुझे करना है कन्वर्ट ऑक्टेल में। ठीक है, 125 मैंने लिखा, 8 से डिवाइड करा, क्योंकि मेरे पास अब जो मुझे कन्वर्ट करना है बेस मेरे पास 8 है जिसमें कन्वर्ट करना है। तो 15 8 करेंगे तो मेरे पास 5 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे आप करके देख लीजिए क्योंकि कोई गलती ना रहे इस वजह से। ठीक है, मेरे पास 5 रिमाइंडर बचा। ठीक है, 15 क्वेश्चन बचा, तो मैं क्वेश्चन जो आएगा मैं यहाँ लिखूँगा। उसके बाद देखा मैंने 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा मेरे पास 7। ठीक है, तो अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और ये लिखते जाएंगे 175, जो कि मेरा ऑक्टेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 952, 952। ठीक है, इसको मुझे ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। 952 को यहाँ पे मैंने 8 लिखा। सिंपल है, सबसे पहले 952 को डिवाइड करके देख लीजिए। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 19 पे ये पूरा गया, रिमाइंडर बचा मेरे पास 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 119 और रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, उसके बाद हम 14 को डिवाइड करते हैं। 119 को 8 से डिवाइड करते हैं। 8 1 जा 8, यहाँ पे मेरे पास बचा 3 9, 8 4 जा 32 7। ठीक है, तो मेरे पास 7 रिमाइंडर आया और 14 ये आया। ठीक है,
उसके बाद देखा मैंने दोबारा और करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा कम्प्लीटली बना 1670। नेक्स्ट करते हैं हम डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए ये 238 आया मेरे पास, ये मेरा डेसिमल नंबर है, इसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वही सिंपल, मेरे को बेस है 16, 238 लिखा मैंने, 16 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 16 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 238 को 16 से। 16 वन जा, रिमाइंडर आया मेरे पास 7 8। अब यहाँ पे 7 4 पे जाएगा, 16 4 जा 64, ठीक है। रिमाइंडर बचा 8 6 14, ठीक है। रिमाइंडर बचा मेरे पास 14। तो यहाँ पे मैंने 14 से, अगर मैं क्वेश्चन आया 14 और रिमाइंडर आया 14, तो यहाँ पे रिमाइंडर भी वही और 14। ये 16 से छोटा इस आगे डिवाइड हो नहीं सकता, ठीक है। तो हम 14 को देखा जाए, पीछे जाके देखें तो हमने ई को 14 दिया था, ठीक है। तो मैं इसको भी ई लिख सकता हूँ, आगे फर्दर डिवाइड हो नहीं सकता, इसको भी ले सकता हूँ। तो जो 238 है मेरा, हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 7547, 7547। इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो फॉर्मूला वही है, 747 को इस तरह से लिखा हमने, 16 से डिवाइड करेंगे, 7547, 16 4 जा 64, लेफ़्ट बचा मेरे पास 11, 4 लिया मैंने। तो नेक्स्ट आएगा 16 7 जा पे करके देखें, 742 7 4 11 112। तो 7 पे सही जाएगा ये, 2 लेफ्ट, 16 2 जा 32 हो गया, 1 पे गया। तो मेरे पास रिमाइंडर बचा 7 4 11, रिमाइंडर बचा 11, और जो क्वेश्चन आया 471 जो क्वेश्चन आया यहाँ पे लिखूँगा, रिमाइंडर आया यहाँ पे लिखूँगा। नेक्स्ट, उसके बाद हम उसके बाद हम 471 को करके देखते हैं, 16 2 जा 32, 8 15 15 बचा। उसके बाद 16, तो ये 9 पे गया हमारा, ये 9 पे गया हमारा, 16 9 जा 144, 6 और 7 मेरा वो रिमाइंडर आया 29, ये आया 29 और 7, ठीक है। तो उसके बाद हम 16 1 जा 16 और 13 रिमाइंडर रहेगा हमारा, ठीक है। तो अब हमें देखना है यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है 1। तो 13 को हमने जो नंबर दिया था वो देखते हैं, 13 को दिया था हमने डी, और 10 को दिया था, 11 को दिया था बी, 13 को दिया था डी और 11 को दिया था बी। तो हमारा जो नंबर बना 1 डी 7 बी, ये हमारा हेक्साडेसिमल में हो गया, 1 डी 7 बी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल से
बेस 4 में, ठीक है। हमारे पास 135 एक नंबर है डेसिमल में, हमें कन्वर्ट करना है बेस 4 में, ठीक है। तो बेस 4 में डिवाइड कन्वर्ट करना है, तो हमें ट्रिक वही रहेगी हमारी 135, 4 बेस यहाँ रख लिया हमने, 135, 4 3 जा 12, तो 33 मेरा आ गया क्वेश्चन, और जो रिमाइंडर आया 3। उसके बाद 8 4 जा 32, रिमाइंडर आया 1, 4 2 जा रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ से लिखना 2013, ये हमारा डेसिमल 4 में कन्वर्ट हो गया। तो आप इस तरह से कोई भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं हम कि अगर कोई हमारे पास फ्रैक्शनल में आ जाए, नंबर पॉइंटों में आ जाए, तब हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें या फिर ऑक्टेल में कैसे कन्वर्ट करें, वो देखते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 0.625, ये हमारा है डेसिमल नंबर, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 0.625, इसको हमें 2 से बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, मान लीजिए 5 दूना 10, 4 + 5 6 दूनी 12, ये तो आया, और 1 हमारा इधर आ गया पॉइंट। जो हमें पॉइंट के बाद वाला आएगा वो इधर लिखते हैं यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 2 0 0, 2 5 जा 10, और एक डेसिमल एक कैरी आ गया, 2 दूना 4 + 1 5, ये हमारा 0.5 आ गया। यहाँ पे हमने 0 लिखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, 2 5 जा 10, ये आ गया हमारा 0। यहाँ पे अब हम स्टॉप हो जाएंगे, यहाँ 1 इधर आ जाएगा। अब यहाँ से हम पहले क्या था, नीचे से ऊपर लिखते थे, अब क्या हम ऊपर से नीचे लिखेंगे, 1 0 1, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, पॉइंट भी लगाएंगे डेसिमल में, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, 0.6, ये हमारा हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल से बाइनरी में। तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं। 0.6 को हम अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 0.2 रह गया और 1 इधर आ गया, 2 2 जा 4, ये हमारे पास 0 आया, 2 4 जा 8, ये हमारे पास 0 आया, 2 8 जा 16, तो यानी 0.6 आ गया और 1 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 0.6 और 0.6 रिपीट हो रहा है, या इनमें से कोई चीज़ रिपीट हो जाती है, अगर 2 आ जाता, 4 आ जाता, 8 आ जाता, तब हमें रुकना है यहाँ पे, अदरवाइज़ हमें चलते रहना है। या यहाँ पे हमारे पास जैसे 0 आया तब हम स्टॉप किए, यहाँ पे अब हमारे पास 0.6 आया, या कोई इनमें से कोई चीज़ वैल्यू रिपीट होती तो हम रुक जाते, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऊपर से लेके नीचे तक लिखना है। 0.6 हमारा जो डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है वो इस तरह से आएगा, 0.1001, ठीक है। इसको हम रिकरिंग भी लिख सकते हैं, 1001, ठीक है। रिकरिंग मतलब बार बार आ रहा है, ठीक है, रिपीटेडली चलता रहेगा अगर हम करते रहेंगे तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से आप डेसिमल वाली फ्रैक्शंस भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। एक लाइक 116 है 0.5625, ये हमारा डेसिमल नंबर है, डेसिमल से हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो ये 116 है, तो इसको तो हम वही तरीके से हैंडल करेंगे।
2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, डेसिमल आया 0, रिमाइंडर आया 0, 58, 29, रिमाइंडर आया 0, 2 से फिर किया हमने 14, रिमाइंडर आया 1, 2 7 जा 14, रिमाइंडर आया 0, 2 3 जा 6, 1, 2 1 जा, रिमाइंडर आया 1। तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 1 1 0 1 0 0, ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं 0.56 वाला, 0.5625, इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 5 ज़ा 10, 4 + 5, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 + 11, ये पॉइंट और ये 1 हमारे पास यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 2 1 ज़ा 2, कैरी कुछ नहीं आया तो 0 लिख लिया मैंने। 2 0 0 0 0 0, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 + 5 0.5, यहाँ पे कुछ नहीं आया। 2 0 0 0 0, 2 5 ज़ा 0, यहाँ पे अब हम स्टॉप कर देंगे और हमारे पास कैरी आया 1। ऊपर से नीचे लिखेंगे हम, इसके आगे ही लिख देंगे 0.1001। ये पूरा कंप्लीट इसका हमारे पास ये बाइनरी में कन्वर्ट होके आ गया। तो इस तरह से आप कंप्लीटली डेसिमल वाली और फ्रैक्शनल, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को सॉल्व कर सकते हैं डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। डेसिमल नंबर से हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है पॉइंट वाला, ठीक है। तो 0.625 है, ये हमारे पास डेसिमल में है, फ्रैक्शनल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो सिंपल है 0.625, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 8 से। 8 5 8 5 40, 4 कैरी, 8 दूना 16, 16 + 4 20, 8 6 48 + 2 50, ये मेरे पास 0 आ गया सीधा और कैरी आया मेरे पास 5। तो इसका जो आंसर आएगा 0.625 का आएगा 0.5, 8 में कन्वर्ट कर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 0.225, डेसिमल में हमारे पास हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो हम चलते हैं 0.225 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, कैरी 4, 8 दूना 16 4 20, 8 दूना 16 + 2 18। तो जो ये मेरे पास पॉइंटों में आएगा ये 1 आगे आ जाएगा कैरी, ठीक है। उसके बाद 8 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 0 8 0 0, 8 8 जा 64, 6 पॉइंट्स में आ जाएगा। फिर दोबारा मैं 8 0 0 8 0 0 8 4 जा 32, 8 0 0 8 0 0 8 2 जा 16, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ रिपीट हो रहा हो। 8 0 0 8 0 0 8 6 जा 8 6 48, 4। अब यहाँ पे देखते हैं कि 8 0 0 0 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक लिखना है 0.6814, ये मेरा कन्वर्ट हो गया ऑक्टल में, ठीक है। इस तरह से आप
किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल 0.3 है मेरे पास, डेसिमल में हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला भैया 0.3 है, 0.3 को हम 16 से मल्टीप्लाई किए, पॉइंट 3 को हम 16 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या आया, 16×3 = 48, 0.8 तो ऐसे आया, 4 कैरी आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 16 से दोबारा किए, 16×8 = 128, तो हम यहाँ पे 8 यहाँ पे आया और 12 हमारा कैरी आया, ठीक है। उसके बाद देखा ये 8 हमारा दोबारा आ रहा है, ठीक है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। 12 को हम क्या लिखते हैं, सी, ए को लिखते हैं 10, बी को लिखेंगे 11, सी को लिखेंगे 12, तो बस इसका आंसर आया 4C, ठीक है, पॉइंट्स में। और रिकरिंग है तो इस तरह से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये हमारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से 0.225 को भी हम एक करके देखते हैं, 0.225, ठीक है। इसको हमें, ये हमारे पास डेसिमल में है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 0.225 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो देखो यहाँ पे सीधा ये कम्प्लीटली 16×5 = कितना बनेगा, 80, 8 कैरी, 16×2 = 32, ये बना 40, 16×2 = 32 और ये बना 36, 246। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 कैरी। उसके बाद हम 16 से रिपीटेडली करते हैं, 0 0 16 96, ठीक है। ये 6 यहीं रहेगा और 9 मेरे पास आ जाएगा। अब ये देखो ये दोबारा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 0.39, रिकरिंग में 9, क्योंकि यहाँ पे 9 से रिपीट हो रहा है ना, तो रिकरिंग में हम 9 लिखेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.399, ठीक है। ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो ये ओवर है आज का लेक्चर, थैंक यू।